ओके सो चैप्टर 10 जिसमें हम बात करने वाले हैं एएसए सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के बारे में। मल्टीपल मोड भी हम इसको बोलते हैं या फिर वर्चुअलाइज्ड फायरवॉल भी बोलते हैं। तो हमने वर्चुअलाइजेशन पढ़ी है। देखो जब हम बात करते हैं टूल्स लाइक वीएमवेयर, राइट। अगर मैं पीसी और स्टेशंस के लेवल पे बात करूं तो वहां पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल एक लैपटॉप को या एक पीसी को बाय यूजिंग सम हाइपरवाइजर्स यू कन्वर्ट इनटू मल्टीपल पीसीज और लैपटॉप्स सिंपली। यहाँ पे एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, लेट्स से विंडोज 11। यहाँ पे आपने VMware इंस्टॉल किया तो इस CPU और रैम और हार्ड ड्राइव के जो रिसोर्सेज है इस लैपटॉप के, लेट्स से इसमें 16 GB रैम थी, इसमें लेट्स से 8 कोर CPU था इसके अंदर, और आपका और क्या रहता है, 2 TB हार्ड ड्राइव है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, अब इसके अंदर एक तो कॉन्फ़िगर कर दिया उबुंटू लाइनक्स फॉर एग्जांपल। एक आपने यहाँ पे हो सकता है कोई मैक OS डाल दिया हो सकता है अब आपने एक और विंडोज 7 इंस्टॉल कर लिया फॉर टेस्टिंग पर्पज। तो आपने फिर क्या कर दिया यहाँ पे, 4 GB रैम इसको, 4 GB रैम इसको, 4 GB रैम इसको, और इसी तरह से 2 कोर 2 कोर 2 कोर, और इसको भी आपने 500 GB हार्ड ड्राइव, 500 GB हार्ड ड्राइव, 500 GB हार्ड ड्राइव। ये वर्चुअलाइज्ड अपने एनवायरनमेंट बना दिया। एक फिजिकल मशीन में 3 लॉजिकल या वर्चुअल मशीन्स आपने बना दी। दिस इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। ये किसके लेवल पे है, आपका नॉर्मल जो डेस्कटॉप्स लैपटॉप्स हैं उनके केसेस में। ऐसे ही आप ना वीलैन का कॉन्सेप्ट पता होगा, हमने पढ़ा है स्विचिंग में, CCNA में। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, एक मेरे पास फिजिकल स्विच रहता है, राइट। और इस फिजिकल स्विच को आप मल्टीपल लॉजिकल स्विचेस में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ वीलैन। ये हमने पढ़ा हुआ है। VRF अगर आपने CCNP पढ़ा हो, VRF वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, उसमें आप क्या होता है, एक सिंगल राउटर को मल्टीपल वर्चुअल राउटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ISPs use that all the time with MPLS and all. So like this, अगर अब आपके पास कोई यूज केसेस ऐसे आते हैं भाई, आप फायरवॉल में भी ऐसा ही करना चाहते हो, है ना, वर्चुअलाइजेशन लाना चाहते हो, तो उसके लिए फिर जो आप यूज करते हो वो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कहलाता है, या फिर ASA को यूज करना मल्टी मोड में कहलाता है। तो एक सिंपल सी कमांड है, आप मोड मल्टीपल जब आप यूज करते हो, ऐसा करते ही आपकी फायरवॉल कन्वर्ट हो जाती है फिर मल्टी मोड में, मल्टीपल मोड में। ठीक है, उससे फिर आप जितने डिपेंडिंग अपॉन आपके जो फायरवॉल है उसमें कितने रिसोर्सेज है। देखो अगर आप यहाँ की बात करोगे तो कॉन्सेप्चुअली तो आप जितनी मर्जी मशीनें बना लो, लेकिन अगर आप मान लो 20 मशीनें बना दी और रैम आई उसमें 500 MB, तो वो चलेंगी नहीं ना, बनाने का क्या फायदा है। तो प्रैक्टिकली डिपेंडिंग अपॉन योर रिसोर्सेज, तो आप अपनी फायरवॉल को मल्टीपल वर्चुअल फायरवॉल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दैट इज द आइडिया हियर। और कब जरूरत पड़ सकती है, फॉर एग्जांपल अब लेट्स से आप ISP हैं और मल्टीपल कस्टमर्स को आप एज अ सर्विस एक फायरवॉल प्रोवाइड करा रहे हो, जैसे क्लाउड सर्विस पढ़ा है ना आपने, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ऐसे ही ना एक सिक्योरिटी एज ए सर्विस या फायरवॉल एज ए सर्विस भी बेचती हैं कंपनीज। भाई मल्टीपल कस्टमर को कोई प्रोवाइडर अगर फायरवॉल दे रहा है, तो अब वो हर किसी को दो सोल्यूशन है, या तो डेडिकेटेड फायरवॉल दे जिससे रिसोर्सेज वेस्ट होने हैं, उसका पैसा वेस्ट होना है प्रोवाइडर का है, या फिर एक फायरवॉल लेके स्ट्रॉन्ग और इसके 3 कंटेक्स्ट बना दे और हर एक कस्टमर को एक कंटेक्स्ट दे दे। तो ये वर्चुअल फायरवॉल दे दी उसने अलग अलग कस्टमर को। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा यूज केस है इसका। और क्या हो सकता है भाई, आपके पास लेट्स से अब किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो, बहुत बड़े लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क में काम कर रहे हो, तो हो सकता है यूनिवर्सिटी में आपको स्टूडेंट का नेटवर्क, फैकल्टी का नेटवर्क, इन सब में अलग अलग सिक्योरिटी पॉलिसीज लगानी है। ठीक है, तो उसके लिए आप एक ही फायरवॉल को 2 तरीके से मैनेज कर सकते हो। और एंटरप्राइज की बात करो, मान लो आपके पास सेल्स है, मार्केटिंग है, HR है, ट्रेनिंग है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट वाइज आप सिक्योरिटी पॉलिसीज लगाना चाहते हो तो यू कैन डू दैट। और बहुत सारे यूजेस है इसके, जैसे वेब होस्टिंग कंपनीज हैं, मल्टी टैलेंट सर्विस, टैलेंट नहीं टेनेंट
टेनेंट होता है ना, कस्टमर को हम या यूजर्स को हम बोलते हैं। तो अलग अलग वेबसाइट्स अगर आप होस्ट करा रहे हो उनको सिक्योरिटी दे रहे हो, अगर आपने क्लाउड वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो इस चीज़ का आइडिया होगा। बट द पॉइंट इज दे यूज इट ऑल द टाइम फॉर कस्टमर सेगमेंटेशन, फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंट डेडिकेटेड सिक्योरिटी पॉलिसीज फॉर डिफरेंट टेनेंट्स एंड कस्टमर्स, यू कैन से। और क्या होता है आपका, कहाँ यूज हो सकती हैं ये, चलो आगे हमने मेंशन किया होगा सारे पॉइंट्स कि व्हाट आर द यूज केसेस एंड ऑल। बट यस, तो देयर आर नीड फॉर दिस, दैट्स व्हाई वी हैव वर्चुअल फायरवॉल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो इसमें मेन जो हम अब पढ़ेंगे आगे वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रहेगा सारा का सारा, कि हमें कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगर करने हैं, समझने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं ना। तो ये कंटेंट है जो हम कवर करने वाले हैं, एंड विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू ASA सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो जैसा हमने अभी बताया कि भाई आप फिजिकल सिंगल फायरवॉल को इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से मल्टीपल वर्चुअल फायरवॉल्स में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दैट इज़ द बेसिक आइडिया हियर। और डिफरेंट जो कॉन्टेक्स्ट रहेंगे उनके आप डिफरेंट एडमिन कॉन्फ़िगर कर सकते हो। देखो यार, सिंपल सी बात है, जब मैंने एक यूज़ केस बताया था आपको कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये ASA है और आपने इसके 4 कॉन्टेक्स्ट या 3 कॉन्टेक्स्ट बना दिए। लेट्स से दिस इज फॉर कस्टमर 1, दिस इज फॉर कस्टमर 2, दिस इज फॉर कस्टमर 3। तो अगर तो मान लो कि ये आपका एंटरप्राइज नेटवर्क का, जैसे मैंने बात करी है, यूनिवर्सिटी की मैंने बात करी, तो आप अपने इंटरनल में यूज कर रहे हो, तो वहां पे तो अगर सिंगल एडमिन होगा तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो वहां पे आप सभी कॉन्टेक्स्ट के लिए सिंगल एडमिन रख लो। बट अगर ये आप यूज कर रहे हो, लेट्स से आप प्रोवाइडर हो, फायरवॉल एज ए सर्विस दे रहे हो डिफरेंट कस्टमर्स को, तो आप फिर क्या चाहोगे, इसका अपना एडमिन, इसका अपना एडमिन और इसका, तो यहाँ पे आप सेपरेट कंटेक्स्ट वाइज एडमिन भी कॉन्फ़िगर करवाना चाहोगे तो दैट इज पॉसिबल। सो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय राइटिंग इट हियर। देन नीड, आप पढ़ लेना इसको, ऐसा कुछ नहीं है कि जो समझ नहीं आएगा, वी हैव डिस्कस्ड इट मोस्टली। देन सिंगल कंटेक्स्ट मोड, अगर आपके पास ऐसी फायरवॉल है जिसमें प्रॉपर लाइसेंसिंग नहीं है, तो आई गेस ये हमने डिस्कस नहीं किया है कि भाई जब आप चाहते हो वर्चुअल फायरवॉलिंग यूज करना, फॉर दैट यू नीड प्रॉपर लाइसेंसिंग। तो अगर आप ऐसे फायरवॉल लेते हो जिसमें लाइसेंस नहीं है, तो आप मोड मल्टीपल की जो कमांड मैंने बताया था वो चला ही नहीं सकते। ठीक है, शो वर्जन करोगे तो उसमें तुम्हें वो आएगा ही नहीं, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट 0 लिखा आएगा। मैं शो करूंगा आगे, शायद मैंने यहीं पे लिखा होगा, राइट, दिस वन। तो शो वर्जन करोगे तो कोई आपको सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल शुरू से पहले ही आप अपनी जो प्लानिंग का ही ये फेज मान के चलो, यू नीड द लाइसेंस पार्ट, है ना। तो यू नीड टू बी डन विद दैट फॉर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट मोड कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो जैसे ही आपने लाइसेंसिंग वगैरह अपनी प्रॉपर कर ली है, उसके बाद आप मोड मल्टीपल कमांड चला सकते हो। तो जैसे अभी हमारे पास जो इमेज है मैं शो करूंगा आपको, मेरे पास 20 लाइसेंसेज अवेलेबल फॉर कमिंग 1 ईयर, तो वी हैव नो प्रॉब्लम इन कॉन्फ़िगरिंग दिस लैब हियर। तो पहले जो मेरे पास इमेज थी ना, जो हम अभी तक करते आ रहे थे, उसमें नहीं था। तो जब मैं ये करने लगा एंड आई पुट द कमांड मोड मल्टीपल एंड इट डिडंट रन, तो फिर मुझे लगा कि हाँ यार ये फिर इसका इशू है। तो उसके बाद दूसरी मैंने लैब वो जो इमेज है ASA की, वो अरेंज करी है कहीं से, मैं दिखाऊंगा आपको। फिर नाउ वी हैव 2 इमेजेस, है ना। तो कमांड टू कॉन्फ़िगर वही सिंपल मोड मल्टीपल, जैसे ही आप ये कमांड रन कर दोगे तो जो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है इट विल बी गॉन, बिकॉज द ASA विल आस्क फॉर रिबूट। तो रिबूट के टाइम पे आपको पता है रैम तो क्लियर हो जानी है, तो ये क्या करेगी, आपकी जो ये कॉन्फ़िगरेशन है, अब देखो वो इंपॉर्टेंट भी हो सकती है आपके लिए, ऑब्वियसली प्रोडक्शन में है, तो वो क्या करेगा, उसको एक ओल्ड रनिंग कॉन्फ़िग के नाम से ना फ्लैश में डाल देगा उठा के। ठीक है, तो यहाँ से इसमें नहीं होगा, मैं आपको चेक कराऊंगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। बट यस, लिखा है हमने, चलो तो ठीक है, वो मैं दिखा दूंगा आगे आपको। अम, नहीं लिखा है। तो कह रहा है कि जैसे ही आपने इसको रिस्टार्ट किया, मतलब एंटर प्रेस किया, तो ये कॉन्टेक्स्ट बना देगा जो डिफ़ॉल्ट वाले। मैं जब आपको टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा उसमें हम सबसे पहले सिस्टम से ही शुरू करेंगे, फिर एडमिन और फिर यूज़र डिफाइंड, 3 तरह के कॉन्टेक्स्ट होते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट हैं वो बन जाएंगे इस टाइम पे। ठीक है, चलो। और एक admin.cfg की जो फाइल है वो फ्लैश में आ जाएगी, आई शो यू। बट फिलहाल जस्ट आप क्या याद रखना है भाई, ये कमांड जैसे आपने रन करी मोड मल्टीपल, आपका जो फायरवॉल वर्चुअल फायरवॉल वाला फीचर है वो इनेबल हो गया। दैट्स इट फॉर नाउ, यू नीड टू रिमेंबर दैट। और शो कंटेक्स्ट वेरिफिकेशन कमांड है, शो रनिंग कॉन्फ़िग कॉन्टेक्स्ट वो भी एक वेरिफिकेशन, ये हम आगे बात कर लेंगे।
एंड ये वो जो मैं अभी बता रहा था, हाँ ठीक है, ओल्ड रनिंग कॉन्फ़िग एंड एडमिन कॉन्फ़िग, लास्ट की 2 फाइलें देखिए एंड यू विल गेट द आइडिया। चलिए, देन अगर आपको वापस उसमें लाना है अपने डिफ़ॉल्ट मोड में, जो सिंगल मोड है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना जो पुरानी जो फाइल थी आपकी ना, उसको आप डाल लीजिए स्टार्टअप में। मतलब कि क्योंकि अब क्या होने वाला है, आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह रिस्टार्ट होना है, तो फिर अगेन इट विल बी गॉन, राइट। तो मोड सिंगल कमांड है जो बिल्कुल लास्ट में हमने लिखी हुई है, टू कन्वर्ट बैक टू द सिंगल। तो ये मेरे ख्याल से इंट्यूटिव है। मोड मल्टीपल फॉर वर्चुअल फायरवॉल फीचर एंड मोड सिंगल फॉर योर डिफॉल्ट, जिसमें आप नहीं कर सकते हैं, है ना, कॉन्फ़िगर वर्चुअल फायरवॉल्स। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में और क्या फिर आता है, कितनी कॉन्टेक्स्ट आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो एएसए पे, ठीक है, डिपेंड करता है भाई आपके पास। पहली बात तो लाइसेंस कितने के हैं, दूसरा जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया था, अगर आपके पास हार्डवेयर की सपोर्ट उतनी नहीं है तो आप क्या बनता है लाइसेंस से, है ना। तो इट शुड बी लाइक बोथ वेज, योर हार्डवेयर शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड एज पर दैट यू शुड बी हैविंग इनफ लाइसेंसेस। तो जैसे 20 के लाइसेंस है, तो एक एडमिन कॉन्टेक्स्ट हमारा होता है, वो प्लस मान के चलो, 20 प्लस 1 21 एक तरह से, ठीक है ना। तो यूजेबल तो 20 ही हुए, विल डिस्कस दैट। सो 20 जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, इस हमारे केस में आप बना सकते हैं। ओके, राउटेड या ट्रांसपेरेंट, जो मर्जी मोड हो फायरवॉल का, हमने बिल्कुल शुरू में जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था फायरवॉल, तब हमने डिस्कस किया था 2 तरह के मोड में फायरवॉल काम कर सकती है, एक तो लेयर 3 पे, एक लेयर 2 पे, राउटेड एंड ट्रांसपेरेंट। तो दोनों में ही आप अपनी कॉन्फ़िगर कर सकते हो वर्चुअल फायरवॉल। इट मीन्स व्हाट, वैसे ये हमने पढ़ा नहीं है अभी, नेक्स्ट चैप्टर हमारा फायरवॉल मोड्स के ऊपर ही है, ट्रांसपेरेंट मोड, राउटेड मोड, है ना। तो राउटेड मोड तो हम पढ़ते आ ही रहे हैं अभी तक। अगले जो कुछ वीडियोस है या 1-2 वीडियो चैप्टर है हमारा, उसमें हम ट्रांसपेरेंट फायरवॉल पढ़ेंगे। सो वो आगे की बात है, बट स्टिल द पॉइंट इज, जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है, मान लो आपने एक फायरवॉल को 4 वर्चुअल फायरवॉल में डिवाइड कर दिया, 4 कॉन्टेक्स्ट बना दिए। पहले क्या था कि अगर आपने एक कॉन्टेक्स्ट राउटेड रखा है, तो बाकी तीनों भी राउटेड ही रखने हैं, एक ही तरह के मोड सपोर्ट होते थे वर्चुअल फायरवॉल्स पे। अभी अच्छा है कि आप चाहे 2 पे राउटेड मोड रख लो, 2 पे आप अपना ट्रांसपेरेंट मोड रख लो, ठीक है ना। तो इट इज़ लाइक दैट। तो ऐसा था कि पहले अगर किसी कस्टमर को राउटेड मोड रख लेना था फायरवॉल का, और किसी कस्टमर को ट्रांसपेरेंट, तो फिर उनको सेम फायरवॉल से नहीं दे सकते थे आप इंस्टेंसेस वर्चुअल फायरवॉल के, आपको डिफरेंट फायरवॉल से देना पड़ता था। अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, तो इट इज़ फ्लेक्सिबल इन दिस वे। लिमिटेशन मैंने बताया, वीपीएन की है, राउटिंग की है, मल्टीकास्टिंग की है, एमपीएफ यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस की है। एमपीएफ इज मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क, है ना, जिसमें हम क्वालिटी ऑफ सर्विस की वो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और इसमें वॉइस या कोलैबोरेशन की कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं है सपोर्टेड। सो ये ध्यान रखना, जब भी आपको you are configuring the virtual firewall feature, तो remember this is you cannot do। तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है, ये आपको करना है, you need physical firewall, राइट। देन बात आती है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के टाइप्स की। सो टाइप में अगर आप देखेंगे, हमारे पास 3 टाइप है। सिस्टम कॉन्टेक्स्ट है, जिसको हम सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस या सिस्टम एरिया भी बोल देते हैं। एक्चुअल में अगर आप इसको थोड़ा देखोगे, जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मेच्योर होंगे पढ़ने में ना, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट एंड ऑल, कि इट्स नॉट एग्जैक्टली अ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो जैसे आपने मोड मल्टीपल की कमांड चलाई ना, उसके बाद आप जब कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगर करते हो, है ना, जैसे मान लो पहले यूजर को कॉन्टेक्स्ट देना है, आपने यूजर 1 के नाम से कॉन्टेक्स्ट बना दिया, है ना। दूसरे यूजर को देना है, तो आपने यूजर 2 के नाम से कॉन्टेक्स्ट बना दिया। तो ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, वो रेलेवेंट नेम होंगे ऑब्वियसली। बट जहां पे आप वो कॉन्टेक्स्ट बना रहे हो ना, तो उन कॉन्टेक्स्ट को जो क्या बोलते हैं उसको, रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, या जो रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी ना उन यूजर कॉन्टेक्स्ट की, वो जहां करोगे, वो आपका सिस्टम कॉन्टेक्स्ट या सिस्टम एरिया है, सिंपल सी बात है। तो विल टॉक अबाउट दैट कि जब मैं लैब कराऊंगा, मैं मोड मल्टीपल कमांड चलाऊंगा, एंटर करूंगा, रिबूट होगी एएस से। देन आप जब लिखोगे कॉन्टेक्स्ट स्पेस यूजर 1 एंटर, तो वो जहां आपने किया, दैट इज योर सिस्टम एरिया, राइट। एएस से ही है, थर्ड मोड में है, एएस से कॉन्फ़िग लिखा आएगा, वही आपका सिस्टम कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये डिफॉल्ट है, जैसे आपने मोड मल्टीपल कमांड चलाई थी, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट इज क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट एज वेल एज एडमिन कॉन्टेक्स्ट।
ठीक है। तो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया आपको, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। सिस्टम कॉन्टेक्स्ट यूजर डिफाइंड जो कॉन्टेक्स्ट है तीसरे नंबर वाले, इनको बनाने के लिए, इनको रिक्वायर्ड पैरामीटर कॉन्फ़िगर करने के लिए, इन सब कामों के लिए यूज होता है। एडमिन कॉन्टेक्स्ट यूज होगा, मान लो आपने किसी फायरवॉल का रिमोट लेना है, उस पे आपने सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट वगैरह कॉन्फ़िगर करने हैं, मैनेज करने हैं, तो वहां ना आप डायरेक्ट सिस्टम कॉन्टेक्स्ट का एक्सेस नहीं ले पाओगे। उसके लिए पहले जब आप जाओगे ना वो एडमिन कॉन्टेक्स्ट में आप लॉग इन करोगे, तो फिर वहां से आप चेंज टू की कमांड आती है, चेंज टू सिस्टम, तो फिर आप सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में जाके वहां फिर जो मर्जी करना है। सो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट इज फॉर configuring all the other contexts and all their parameters and all, and admin context is to remotely access some other ASA for working on the system context. It is like that. तो अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बताऊं कि सिस्टम कॉन्टेक्स्ट को कैसे एक्सेस करोगे, या तो फिजिकली कंसोल ले लो एएसए का, वहां से आप इसको एक्सेस कर लोगे, या फिर अगर आप टेलनेट या एसएसएच से रिमोट ले रहे हो तो वहां से आप सिस्टम कॉन्टेक्स्ट डायरेक्ट नहीं चला सकते, तो फिर हमें क्या चाहिए होगा, एडमिन कॉन्टेक्स्ट। वहां जब आप लॉग इन कर रहे हो तो एडमिन कॉन्टेक्स्ट, फिर आप चेंज टू की कमांड से चेंज टू कॉन्टेक्स्ट सिस्टम, एंड देन यू विल बी एबल टू एक्सेस सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। तो एडमिन कॉन्टेक्स्ट का ये रोल है, समझ रहे होंगे आप अभी, है ना। तो तीन कॉन्टेक्स्ट हो गए, पहला है सिस्टम एडमिन मैंने बता दिया, तीसरा बचा यूजर डिफाइंड कॉन्टेक्स्ट। अब मान लो आपने ना जैसे अभी हम बात करें भाई, ये फायरवॉल है मेरे पास एक एएस से, इसमें मैंने सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में जाके एक कस्टमर 1 और कस्टमर 2 के नाम से दो कॉन्टेक्स्ट बना दिए। इसमें ना क्या क्या कर सकते हैं बेसिकली हम, एक तो क्रिएट या डिलीट कर सकता हूं मैं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है इसके अंदर इंटरफेसेस एलोकेट करना। अभी हमने बताया ना कि भाई मान लो एक एएसए में 8 इंटरफेसेस हैं और 4 तुम्हारे पास कस्टमर तुमने कॉन्फ़िगर करने हैं, हर किसी को दो दो देने हैं, तो बताओगे ना कि गिग 0/1 किसको देना है, गिग 0/3 किसको देना है, इनपुट के इनसाइड के लिए जोन के लिए देना है, आउटसाइड जोन के लिए देना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ बता रहे हो एलोकेट इंटरफेस में। तीसरा क्या करते हो आप, मान लो अब तुमने क्या कर दिया, नंबर 3 पे इसके अंदर आता है कॉन्फ़िग फाइल इनिशियलाइजेशन, कॉन्फ़िग फाइल इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ भाई, मान लो तुमने ना कॉन्टेक्स्ट बना दिए, ठीक है, उसको इंटरफेस दे दिए, अब तुम्हें जो बाकी काम है वो तो अपने कॉन्टेक्स्ट में जाके ही करने हैं ना। तुमने बना के दे दिया यूजर को, लो भाई कस्टमर 1 ये तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट है, करो तुम्हें जो करना है। अब उसके लिए एक वर्चुअल फायरवॉल बन गई ना C1 के नाम से, अब इसके अंदर वो अपनी चेंजेस करेगा। मान लो इंटरफेस तुमने उसको दिया था गिग 0/1, अब वो इसको आईपी भी देगा, वो इसको मान लो नेम इफ की कमांड भी चलाएगा, सिक्योरिटी लेवल भी देगा, वो तो अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको जाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कमांड होती है चेंज टू, चेंज टू कॉन्टेक्स्ट, और फिर वो कहाँ जाएगा तुम्हारा, लेट्स से तुमने C1 बना रखा है, एंटर। अब देखो ये जो काम है ना थर्ड वाला कॉन्फ़िग फाइल इनिशियलाइजेशन, ये तुमने नहीं किया तो तुम इसमें चेंज नहीं कर पाओगे, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट से तुम यूजर वाले कॉन्टेक्स्ट, यूजर डिफाइंड कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा पाओगे। तो इसीलिए जब तुम सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में कोई कॉन्टेक्स्ट बना रहे हो, जैसे तुम यहाँ सिस्टम में हो, ASA लिखा है बाय द वे, जब तुम यहाँ हो ना ऐसा लिखा हुआ है कॉन्फ़िग हैश, तो ये तुम्हारा मोड मल्टीपल कमांड चलाई थी, यहाँ से रिबूट हुआ, तो ये अब सिस्टम कॉन्फ़िग कॉन्टेक्स्ट का काम कर रहा है तुम्हारे लिए रिबूट के बाद, ठीक है। तुमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिखा C1, कॉन्टेक्स्ट बन गया नया सेकंड, अब तुम ना कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ गए, यहाँ पे कॉन्फ़िग C1 ऐसे। इसके अंदर तुम क्या करोगे, फिर एलोकेट इंटरफेस की कमांड चला, वो मैं सारा दिखाऊंगा आपको, बट यहीं पे तुम्हें ना एक कॉन्फ़िग URL की कमांड भी चलानी होती है कि भाई अब तुम ये C1 में जाके जो चेंजेस करोगे ना वो कहाँ सेव हो, उसका तुम पाथ यहाँ से डिफाइन करा रहे हो, ठीक है। तो तुम अभी इसको अपना फ्लैश में भी या फिर किसी नेटवर्क सर्वर की लोकेशन पे भी कहीं मर्जी स्टोर करा सकते हो अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, बट द पॉइंट इज यू नीड टू इनिशियलाइज इट बिफोर हैंड, बिफोर गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, दैट इज द आइडिया। तो इस तरह के कुछ काम हैं जो तुम्हें आपके सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में करने होते हैं। तो यहाँ से बात क्या क्लियर हुई कि भाई जो कुछ काम है वो तुम करोगे अपने सिस्टम कॉन्टेक्स्ट से, है ना, लाइक क्रिएटिंग कॉन्टेक्स्ट, डिलीटिंग कॉन्टेक्स्ट, एलोकेटिंग इंटरफेस, कॉन्फ़िगरिंग फाइल, एक और है वो मुझे नहीं ध्यान आ रहा, मैं दिखा दूंगा। देयर आर 4 मेजर थिंग्स, है ना। और उसके बाद फिर तुम अपने पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जाके बाकी सारी चीजें कर सकते हो। तो दो चीजें होंगी ना, डिफाइनिंग सम थिंग्स इन सिस्टम कॉन्टेक्स्ट एंड रिमेनिंग थिंग्स इन द पर्टिकुलर यूजर कॉन्टेक्स्ट। तो आई होप दैट इज क्लियर टू यू नाउ। तो मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया तीनों कॉन्टेक्स्ट के बारे में। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर।
तो ये पढ़ लेना यार आप इसमें। हाँ, एलोकेट रिसोर्सेज फॉर द कॉन्टेक्स्ट, ये है नंबर 4 जो लास्ट लाइन लिखी है ना, कि सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो। मान लो आपकी एएसए के 3 आपने वो बनाए हैं कॉन्टेक्स्ट, है ना, 3 कस्टमर को इसका वो देना है आपने, वर्चुअलाइज फायरवॉल एक्सेस। तो आप बोलते हो पहला कस्टमर जो है ना उसको 50% रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है ना, कि वो सबसे ज्यादा फायरवॉल यूज करे क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा, बाकी छोटे मोटे कस्टमर है। तो आप क्या चाहते हो, बाकी दोनों को फिर एक को 30%, एक को 20%, समथिंग लाइक दिस, है ना, जस्ट अ वेग आइडिया। तो वो फिर जो रिसोर्सेज अलोकेट है ना वो भी आप कर सकते हो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में जाके, ठीक है ना। तो that is the idea. So these 4 tasks are the major responsibility of system context और system execution space. कैसे एक्सेस करना है मैंने बता दिया, टेलनेट से, फिजिकली कंसोल से, आपका एएसडीएम से, एवरी वे इज पॉसिबल। तो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट के काम क्या क्या है वो यहाँ कमांड लिखी है, आप देख लेना जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज मैं जब लैब कराऊंगा ये सब क्लियर हो जाएगा आपको, कैसे इंटरफेस एलोकेट करना है ना। देखो या तो आप डायरेक्ट लिख दिया एलोकेट इंटरफेस गिग 0/1, या फिर एक और क्या लिखा है गिग 0/1 या 0/0 के बाद C1_in, ये जस्ट एक नाम है, इसको एक मैप्ड नेम बोलते हैं। और ये सिक्योरिटी के लिहाज से अच्छा है क्योंकि अगर तुमने सिर्फ ये वाला काम कर दिया दिस वन, तो इससे क्या होगा ना, जब यूजर अपना शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ करेगा उसको दिखेगा मुझे कौन से इंटरफेस मिले हुए हैं। तो इसको मैं इन साइड कॉन्फ़िगर करूँ, इसको आउटसाइड या डीएमजी। अब लेकिन तुम नहीं चाहते भाई एज अ फायरवॉल ओनर कि भाई तुम्हारे जो टेनेंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको पता चले कि कौन से उनको इंटरफेसेस मिले हुए हैं। इट इज़ अ सिक्योरिटी लूप होल। तो आप क्या करो, इनके साथ नाम एलियासेस एक तरह से मैपिंग कर दो, तो उनको ना ये दिखेगा। फिर आई शो यू इन द लैब कि जब वो शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ करेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू सी द नंबर आईडीज ऑफ इंटरफेसेस बट ओनली द मैप्ड नेम्स। तो एक ये चीज़ भी आप कर सकते हो वाइल एलोकेटिंग इंटरफेसेस। ये मैंने बता दिया आपको। 2 तरीके से आप इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि या तो आप क्या करो, डेडिकेटेड यूजर को डेडिकेटेड इंटरफेसेस दे दो। मान लो एएसए है और इनके पास 2 आपने वर्चुअल फायरवॉल बना के, कस्टमर 1 के लिए, कस्टमर 2 के लिए। तो इसमें 8 इंटरफेसेस थे, आपने जो इथरनेट 0, इथरनेट 1, इथरनेट 2 इसको दे दिया, इथरनेट 3, 4, 5, 6 इसको दे दिए, ठीक है। ये तो हो गया फिजिकल इंटरफेसेस आपने डेडिकेटेडली असाइन या एलोकेट करा दिए। ऐसा ही हो सकता है कि मान लो अब आपके पास ना एक जो इथरनेट 7 है, तो उसमें आपने सब इंटरफेस बना रखे हैं 7.1, 7.2, 7.3। तो जो 7.1 था ये तुमने असाइन करा दिया C1 को, 7.2 सब इंटरफेस असाइन करा दिया C2 को। मतलब अब तुम सब इंटरफेस असाइन करा रहे हो लेकिन डेडिकेटेड है ना, एक को एक, दूसरे को दूसरा। तो ये दोनों ही तुम्हारे क्या है, पर कॉन्टेक्स्ट डेडिकेटेड इंटरफेस असाइन करा रहे हो, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो सब इंटरफेसेस हो तुम्हारे, राइट। दूसरा तरीका ये हो सकता है, मान लो कि तुम्हारा जो एक और इंटरफेस है, लेट्स से ये तुमने यहाँ नहीं कराया 0/0 और ये तुमने इंटरनेट से जुड़ने के लिए रखा हुआ है, ठीक है, आउटसाइड इंटरफेस, इंटरनेट से या डेटा सेंटर की साइड से, वट एवर। तो ये तुम शेयर करा सकते हो भाई, ये कस्टमर वाले को जब इंटरनेट से जाना है तो यही करे और ये वाले को जाना है तो यही करे। तो मैं अब आगे एक टॉपिक आएगा कंटेक्स्ट क्लासिफिकेशन का, वहां पे फिर ये एक मजेदार हो जाता है समझना कि अगर आपने दे दिए डेडिकेटेड इंटरफेस, ध्यान से समझना भाई, अब बाहर जाने के लिए एक को E0 दे दिया, इसको E6 की बजाय यहाँ हम यूज कर लें अगर फॉर डिफरेंट कलर, लेट्स से मैं हरा वाला किसके लिए यूज कर रहा था, तुम्हारा C1 के लिए, और ये वाला जो कलर मैं यूज कर रहा हूँ तुम्हारे C2 के लिए। तो इंटरनेट पे जाना था अगर C1 वाले को E0 यूज कर ले डेडिकेटेड, और इसको जाना था C2 वाले को तो E6 को यूज कर ले डेडिकेटेड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो यहाँ कोई यूजर था, उसका सोर्स मैक, इसका डेस्टिनेशन मैक हो गया, काम चल गया। और इधर वाले में भी अगर इसका सी मैक, इसका डी मैक, काम चल गया। लेकिन अगर तुम बात करते हो शेयर्ड इंटरफेस की, भाई तुम एक ही इंटरफेस था E0, इसी से ये चला रहा है इंटरनेट, इसी से ये चला रहा है, और अब तुम्हारे पास प्रॉब्लम ये आएगी जब मैं लैब कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा करके फॉर द शेयर्ड इंटरफेस, कि अब ना ये मैक एड्रेस तो सेम होगा ना, ये सोर्स ए सोर्स सी फॉर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ओके, बट डेस्टिनेशन विल बी सेम। तो यहाँ पे ना तुम्हारी कनेक्टिविटी नहीं आएगी। तो फिर एक मैक
एड्रेस ऑटो की कमांड चलेगी। बस अभी ना एक लोड नहीं लेना दिमाग पे, बस ध्यान रखना कि ये चीजें होने वाली है, आने वाली है, ये कॉन्सेप्ट्स रहेंगे हमारे। सो मैक एड्रेस ऑटो की कमांड तब चलेगी जब आप शेयर्ड यूज करोगे इंटरफेसेस बिटवीन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। दैट्स इट। ठीक है ना। सो ओके देन और क्या सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में तुम चेंज कर सकते हो, आपको ये चेंज टू की कमांड का ऑप्शन देता है। और मैंने बताया कॉन्टेक्स्ट C1 कॉन्टेक्स्ट C2 जब आप चेंज करोगे उससे पहले आपको क्या करना है, अपनी कॉन्फिग यूआरएल की फाइल इनिशियलाइज करानी है, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। तो एवरीथिंग विल डिस्कस इन द लैब, सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट लुक कि हाँ दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर। वेरिफिकेशन है, और यहाँ से मैं आपको ये सारा करके दिखा दूंगा। अभी मैं जब बता रहा था ना कि जब ASA लिखा आ रहा है आपका ना इस तरह से कॉन्फ़िग, तो ये कौन सा है तुम्हारा सिस्टम कॉन्टेक्स्ट है। जब तुमने यहाँ पे लिख दिया चेंज टू और कॉन्टेक्स्ट एडमिन या फिर चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C1, तो यहाँ पे ऐसे लिखा आ जाएगा ASA और ये /C1 कॉन्फ़िग हैशटैग, राइट। तो यहाँ से तुम समझ सकते हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में तुम हो। सो दीज आर सम थिंग्स अबाउट दैट। लिमिटिंग रिसोर्सेज मैंने बता दिया आपको, तो ये एडवांस जब कभी लैब होगी हमारी ऐसे की तो ये उसमें आता है, बेसिक में हम इसको नहीं पढ़ेंगे। एडमिन कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता चुका हूँ, आप पढ़ लेना। ओके। और एडमिन कॉन्टेक्स्ट आप चेंज भी कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट एडमिन ही एडमिन होता है। कैसे पहचानोगे, स्टार उसके ऊपर लगा आएगा, ठीक है। बट अगर चाहो आप भाई आपने कोई मैनुअली बनाया है कॉन्टेक्स्ट, उसको आप एडमिन बनाना चाहते हो, एडमिन के राइट्स देना चाहते हो, तो एडमिन कॉन्टेक्स्ट की कमांड आती है, उसके बाद जो आप नाम लिखोगे कॉन्टेक्स्ट का वही आपका एडमिन बन जाएगा। बट ये रिकमेंडेड नहीं होता, तो इसलिए एडमिन को ही एडमिन हम रहने देते हैं। ठीक है, तो इसको आप रेगुलर कॉन्टेक्स्ट की तरह भी यूज कर सकते हो, किसी कस्टमर को दे सकते हो या किसी डिपार्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो, बट अगेन नॉट रिकमेंडेड, यूज इट फॉर द रिमोट और मैनेजमेंट पर्पजेज ओनली। ठीक है, ऑलराइट। ये वही ये देख लेना आप। तीसरा यूजर डिफाइंड हमने बोला अभी, जैसे कि भाई आप सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में यूजर अपने कॉन्टेक्स्ट बना लोगे, फिर उसमें चेंज टू की कमांड से यूज करके और अपने डेडिकेटेड कॉन्टेक्स्ट में चले जाओगे। फिर उसके बाद मान लो अपना चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C1 में चले गए, फिर अगर आप शो रन करोगे ना तो आपको सिर्फ अपनी ही रनिंग कॉन्फ़िग दिखाएगा, ग्लोबल वाले नहीं दिखाएगा। शो इंटरफेस IP ब्रीफ करोगे, सिर्फ आपको अपने एलोकेटेड इंटरफेस दिखाएगा, सारे नहीं दिखाएगा, राइट। और कुछ पैरामीटर मैंने अभी बताया आपको जो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फ़िगर होंगे, जैसे डुप्लेक्स है, स्पीड है ना। और फिर उसके बाद जो आपकी नेम, इफ, IP, सिक्योरिटी लेवल, ये फिर आपके डेडिकेटेड यूजर कॉन्टेक्स्ट में। ये मैं सब अगेन मैं बोल रहा हूँ, विल डू दैट इन द लैब। मैनेजिंग कॉन्टेक्स्ट, भाई आपको कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है, ठीक। ASA फायरवॉल कॉन्फ़िग, इसका मतलब आप किस कॉन्टेक्स्ट में हो, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में। राइट मेमोरी ऑल, तो इससे आपने सारे ही कॉन्टेक्स्ट को सेव कर दिया है। अगर आप एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में होते, लेट्स से चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C1 में, फिर ASA फायरवॉल /C1 लिखा था, फिर आप राइट मेमोरी करते, सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट की सेव होती कॉन्फ़िगरेशंस। डिलीट करना आपको सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा, नो कॉन्टेक्स्ट, और जिस भी कॉन्टेक्स्ट को आपको डिलीट करना है उसका नाम। सारी कॉन्टेक्स्ट की जो आपने कॉन्फ़िगरेशन हटानी है, तो क्लियर कॉन्फ़िगर कॉन्टेक्स्ट, जितनी भी कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड ASA में कॉन्फ़िगरेशन है, एवरीथिंग विल बी गॉन। ध्यान रखें, क्लियर कॉन्फ़िगर ऑल जब हम करते हैं, मैं कई बार यूज करता हूँ, उससे भी तुम्हारी कॉन्टेक्स्ट की, क्योंकि उससे तो सभी कुछ हट जाना है ना, तो वो इट विल बी गॉन ऑल्सो। हाँ, ये जो पॉइंट लिखा है, इफ यू आर रिमोटली लॉग्ड इनटू द अप्लायंस और टेलनेट ऐसे सच, ये ध्यान रखना है भाई। अगर तुम तब कर ये कमांड चला दोगे ना रिमोट वाले डिवाइस में, फिर तुम लॉग आउट हो जाओगे वहां से। सो मेक श्योर कि यू डोंट डू दैट मिस्टेक। किस कॉन्टेक्स्ट में कितना रिसोर्सेज यूज कर रखा है उसके चेक करने के लिए आप शो CPU यूसेज कॉन्टेक्स्ट, या अगर आप सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में हो तो ऑल यूज कर सकते हो, अगर अपने कॉन्टेक्स्ट में हो तो शो CPU यूसेज कॉन्टेक्स्ट, तो आपको सिर्फ अपना दिखाते हैं। क्लासिफिकेशन मैंने बताया था कि भाई जब आपके पास ASA के पास कोई पैकेट आता है, तो हाउ द ASA विल प्रोसेस इट, हाउ इट विल बी फॉरवर्डिंग, टेक डिसीजंस एंड ऑल। सो फॉर दैट वी नीड मैक एड्रेसेस फॉर इंटरफेसेस। अगर आपने डेडिकेटेड यूज किए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर्ड इंटरफेस यूज कर रखा आपने, मैंने बताया आपको कि आप मैक एड्रेस ऑटो की कमांड चला सकते हो। एक और तरीका है, नेट ट्रांसलेशन यूज कर सकते हो, बट दैट इज कॉम्प्लेक्स एंड सिस्को डजंट रेकमेंड दैट।
एक दो यूज केस है जब उसको आप यूज करना चाह सकते हो, बट नॉट एवरी टाइम यू विल फाइंड इट, है ना। तो सिस्को खुद बोलता है कि डोंट यूज इट, दे डोंट एनकरेज यू टू यूज इट। तो ये कुछ एक पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट जब आप क्लासिफाई कर रहे हो बेस्ड ऑन यूनिक फिजिकल और सब इंटरफेसेस, कि भाई आप इसके केस में ना देखो, आप जब इंटरफेस दे रहे हो डेडिकेटेड तो पर इंटरफेस यू नीड आईपी एड्रेस, तो इस केस में आपको ना आईपी ज्यादा लगती है, ऑब्वियस सी बात है। VLANs क्यों लिखा है, क्योंकि बिकॉज देर आर सम ASAs which work on VLANs, and there are some things that are based on VLAN, some concept है ना, some configurations। तो शेयर्ड इंटरफेसेस, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कस्टमर 1 को हमने गिग 0/0 इंटरफेस दिया है, कस्टमर 2 को गिग 0/1 दिया है। ये फिजिकल इंटरफेस दे रखा है। ऐसा भी हो सकता था कि गिग 0/0 का .1 कस्टमर 1 को दे दिया, और इसका गिग 0/0 का .2 कस्टमर 2 को दे दिया। सो दैट वाज आल्सो वुड बी कमिंग अंडर द यूनिक सब इंटरफेस। तो उसमें डेडिकेटेड ही दे रहे हो, चाहे आप ऑब्वियसली सब इंटरफेस दे रहे हो, बट दैट इज डेडिकेटेड। बट नेक्स्ट क्या है कि आपने जो तुम्हारा गिग 0/1 ही है फिजिकल इंटरफेस, इसी को दो कस्टमर शेयर कर रहे हैं। So that's where the MAC address auto command will come into picture. NAT, as I told you. So that's it for this video, this lab, this lecture, and I hope this was informative for you guys. And in the next one, we'll talk about the lab of this virtual firewall, है ना, security context और multiple mode. So I'll see you guys in the next one. अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।